राजीव दीक्षित, जिनके योगदान को न केवल भारतीय समाज ने बल्कि पूरी दुनिया ने माना, उनका जीवन एक प्रेरणा है। वे एक ऐसे समाज सेवी थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति, चिकित्सा और स्वदेशी विचारधारा को एक नई दिशा दी। उनका जीवन संघर्षों से भरा था और उनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य बनकर रह गई है और उनकी अचानक मृत्यु ने हर किसी को चौंका दिया। आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में और उस रहस्यमयी मृत्यु के बारे में जो हर किसी के मन में सवाल छोड़ गई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि राजीव दीक्षित का जन्म कब और कहां हुआ, राजीव दीक्षित की मृत्यु कब और कहां हुई, राजीव दीक्षित की मृत्यु का आधिकारिक कारण क्या बताया गया, राजीव दीक्षित की मृत्यु से जुड़े विवाद क्या हैं, क्या राजीव दीक्षित की मृत्यु स्वाभाविक थी या इसमें षड्यंत्र की आशंका। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है और ज्यादा वीडियो बनाने के। सो प्लीज सब्सक्राइब के यार दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजीव दीक्षित का जन्म कब और कहां हुआ। ये सवाल हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो उनके विचारों और देशभक्ति से प्रभावित है। राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के नाह गांव में हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्मे राजीव जी ने अपने जीवन को देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनका बचपन गांव की मिट्टी से जुड़े संस्कारों और देश प्रेम के बीजों से भरा था। क्या आप जानते हैं, उनकी यही सादगी और निस्वार्थ सेवा का भाव लाखों दिलों को छू गया। क्या आप जानते हैं कि उनके भाषणों में इतना जोश और सच्चाई होती थी कि लोग उनसे घंटों तक प्रेरणा लेते रहते थे। राजीव दीक्षित का जीवन एक महान अध्याय है जो हर भारतीय को गर्व से भर देता है। राजीव दीक्षित की मृत्यु कब और कहां हुई थी? यह सवाल उनके लाखों समर्थकों और प्रशंसकों के दिल को झकझोर देता है। राजीव दीक्षित, जो स्वदेशी आंदोलन और भारत के उत्थान के प्रबल समर्थक थे, उनकी मृत्यु 30 नवंबर 2010 को छत्तीसगढ़ के भिलाई में हुई। क्या आप जानते हैं कि उनकी मृत्यु को लेकर आज भी कई सवाल खड़े होते हैं। भिलाई में एक कार्यक्रम के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं सके। उनकी असमय मृत्यु ने पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो व्यक्ति भारत को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, वह अब उनके बीच नहीं रहा। उनकी मृत्यु की वजह को लेकर आज भी विवाद हैं। राजीव दीक्षित की मृत्यु का आधिकारिक कारण क्या बताया गया? क्या यह प्राकृतिक थी या इसके पीछे कोई साजिश थी? यह सवाल उनके समर्थकों के दिलों में अब भी गूंजता है। उनकी यादें, उनके विचार और उनकी प्रेरणादायक बातें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। राजीव दीक्षित की मृत्यु का आधिकारिक कारण क्या बताया गया? यह सवाल उनके समर्थकों और प्रशंसकों के बीच आज भी चर्चा का विषय है। 30 नवंबर 2010 को छत्तीसगढ़ के भिलाई में राजीव दीक्षित का निधन हुआ और उनकी मृत्यु का आधिकारिक कारण हृदयघात, हार्ट अटैक बताया गया। हालांकि उनकी असमय मृत्यु ने कई सवाल खड़े कर दिए। उनके समर्थकों का मानना है कि राजीव जी पूरी तरह स्वस्थ थे और इतनी जल्दी हार्ट अटैक का होना संदिग्ध है। कई लोगों ने इसे एक साजिश करार दिया और उनकी मृत्यु की गहराई से जांच की मांग की। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया, जिससे संदेह और बढ़ गया। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कुछ छिपा हुआ था? आज भी उनके समर्थक इस गुत्थी को सुलझाने की मांग करते हैं। राजीव दीक्षित के विचार और उनकी प्रेरणा भले ही उनकी मृत्यु के कारण पर विवाद हो, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। राजीव दीक्षित की मृत्यु से जुड़े विवाद क्या हैं? यह सवाल आज भी उनके समर्थकों के बीच गहरा असंतोष पैदा करता है। 30 नवंबर 2010 को भिलाई में उनकी मृत्यु को आधिकारिक तौर पर हृदयघात, हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन कई लोगों ने इसे साजिश करार दिया। उनके स्वदेशी आंदोलन और विदेशी कंपनियों के खिलाफ अभियान के कारण उनकी हत्या की गई होगी। इन सवालों के जवाब आज भी अनसुलझे हैं। राजीव दीक्षित की मृत्यु स्वाभाविक थी या इसमें षड्यंत्र की आशंका थी? यह सवाल आज भी उनके समर्थकों और आलोचकों के बीच
बहस का विषय बना हुआ है। 30 नवंबर 2010 को भिलाई में उनकी मृत्यु को आधिकारिक तौर पर हृदयघात बताया गया, लेकिन उनकी असामयिक मृत्यु ने कई संदेह पैदा किए। राजीव दीक्षित पूरी तरह स्वस्थ थे और उनके समर्थकों का मानना है कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी। कई लोग इसे विदेशी कंपनियों और उन पर किए गए उनके हमलों का परिणाम मानते हैं। पोस्टमार्टम न कराया जाना और उनकी मृत्यु के समय की अस्पष्ट परिस्थितियां षड्यंत्र की आशंका को और गहरा करती हैं। यह गुत्थी आज भी अनसुलझी है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय।